नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आकृष स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। बालाजी प्रकाशन से बहुपद है, जिसमें से पहला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मूल कितना है, दो है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं एग्जाम में। और इसमें से एक मूल जैसे दो आपको दे रखा है तो दूसरा मूल आपको नहीं पता है, लेकिन इसमें से के वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो एफ एक्स मतलब जो आपको दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन जो दे रखा है उसको आपको जीरो करना होता है। तो आप के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू जीरो करेंगे। जहाँ पर एक मूल आपको दो दे रखा है तो इस मूल को अर्थात जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर दो आप पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, के का वैल्यू निकल आएगा। तो के एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर रखेंगे और 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2 रखेंगे प्लस का के बराबर जीरो के। सॉल्व किया तो 2 दूना 4 के आया प्लस का 6 प्लस का के बराबर जीरो के। तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 के बराबर 5 के प्लस 6 बराबर जीरो। तो 5 के बराबर -6 आएगा क्योंकि ये 6 उधर भेज देंगे। तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6/5 -6/5। यही आपको क्या होगा, के की वैल्यू होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यह द्विघात बहुपद के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्य क्या दे रखा -3, तो दूसरे का मान ज्ञात करो। शून्य का मतलब वही अल्फ़ा कामा बीटा की बात की जा रही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, आपको बीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक अगर दे रखा है तो एक के लिए हम इसमें सबसे पहले x बराबर -3 रख देंगे और इसको सॉल्व करके यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसको दो घात समीकरण के रूप में बना के इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखते कैसे करते हैं। फिर देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। इसमें के -1 ऐसे रखा है, एक्स की जगह पे -3 का स्क्वायर और प्लस के इंटू एक्स की जगह पे -3 और प्लस का 1 बराबर जीरो को। यहाँ पर 3 त्रिक 9 हुआ, 3 त्रिक 9 के -1 माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर जीरो। यहाँ पर हम करेंगे क्या, 6 के -8 आएगा। 6 के -8 बराबर जीरो करेंगे तो के की वैल्यू आपकी 4/3 हो जाएगी। 4/3 उठा करके हम इसी इक्वेशन में के की जगह पर रख देंगे और यहाँ पर जैसे रखेंगे आप 4/3 -1 बनेगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस का 1 बनेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट कुछ इस प्रकार का द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण के रूप में बन के आएगा। लेकिन यहाँ पर बहुपद की बात कर रहे हैं तो ये 3 जो होगा ये हटाया नहीं जाएगा, इसमें से कॉमन लिया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट में ये चीज़, तो इसीलिए इसे अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू लगाया गया है। फिर इसका हमने गुणनखंड कर लिया, चूँकि 3 से पहले प्लस लगा है तो 4 से नीचे टूटेगा। में 3 एकम 3 में ये टूट जाएगा। तो 3 एकम 3 में तोड़ लिया और दो के क्या बना लिए, जोड़े, और जोड़े से हमने एक गुणनखंड कर लिया x प्लस 3 और x प्लस 1। यही आपका एक दे रखा है x बराबर -3 और इसको जब हम जीरो करेंगे तो x बराबर -1, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों के गुणनखंड ज्ञात हो गए। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपको बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12 के मूल ज्ञात करना है। इसके आपको क्या ज्ञात करना है, मूल। इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो इसका जब मूल हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे और जब गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड को जीरो कर देंगे तो इसके मूल हमें पता चल जाएंगे। मूल इसके जब पता चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब इसके मूल ज्ञात कर लेंगे तो मूल ज्ञात करने के बाद मूलों का योग निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का योग जब निकाला तो -5/2 आया, जो कि इनके गुणांकों के स्क्वायर और एक्स वाले गुणांकों के बराबर आया। अल्फा इंटू बीटा -b/c/a होता है तो मूलों का गुणनफल है, और गुणनफल किया तो -12/2 आया, मीन्स -6, और इसको हमने तुलना किया तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के बराबर है। इस प्रकार से इसका सत्यापन भी हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 प्लस का 4 मूलों का गुणनफल आपको दे रखा है 4, तो ए का मान, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर 4 दे रखा है और यहाँ पर c की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 4, तो 4/a बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर कितना आ गया, 1। इस प्रकार से a की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि द्विघात बहुपद
3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड हम कर लेंगे और गुणनखंड को px बराबर 0 रखेंगे तो गुणनखंड हमारे पता चल जाएंगे। एक x आ गया 4/3 और दूसरा आ गया -1। यही दोनों हमारे गुणनखंड 4/3 का -1 हैं। ये इनके क्या होंगे, शून्यक। और जब हमें इसके शून्यक पता चल जाएं तो हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग की ज्ञात करेंगे तो शून्यकों का योग 4/3 माइनस का 1 होगा। ये बनेगा माइनस ब्रैकेट -1/3 मीन्स -x के गुणांक और x² का गुणांक ये आपस में बराबर आया। इसी प्रकार से गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x²। ये भी बराबर कर लिया, अर्थात ये दोनों आपस में क्या आ गए, दोनों जब आपस में बराबर आ गए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका सत्यापन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। इसी प्रकार से हमारे वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।